नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपा आज फिर आप सबके सामने मौजूद आज के दिन यानी कि 14 मई की खासियत का जिक्र करने के लिए। आज एक बहुत ही शुभ और बहुत ही पावन दिन है। हम लोग किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाते हैं, लेकिन हमारे जो इतिहास है, जो हमारा पुराण है, हमारे धर्म है, हम उनसे पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा दिन अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया जिसे अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज क्यों अक्षय तृतीया का इतना महत्व है वही मैं आपसे जिक्र करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई हूँ। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है कि जिसका अंत ना हो, क्षय ना हो। क्षय यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका आप कभी विनाश, कभी खत्म ना हो सके, फॉरएवर, हमेशा रहने वाला। तो कुछ इस अक्षय तृतीया पर हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं लिखी हुई हैं। इनके तहत बहुत सारी हमारी कथाएं हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। और भगवान परशुराम भाई हम सबको पता है कि अपने बल, अपने प्रताप के लिए जाने जाते हैं। तो उनका बल ऐसा है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए आज का दिन बहुत पावन है। दूसरी पौराणिक कथा जो कहती है अक्षय तृतीया के दिन ही कि माँ गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ था। और हम सभी जानते हैं गंगा का कोई अंत नहीं है। अगर हम अपने पौराणिक के हिसाब से चलें तो माँ गंगा का कोई अंत नहीं है। तीसरी कथा हमारी कहती है कि माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी आज ही अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। माँ अन्नपूर्णा, जिस घर में कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का वास हुआ, उसके घर के अन्न भंडारण कभी खत्म नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों कई अन्य कथाएं भी हैं, जैसे कि एक ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें ये वरदान था कि इस पात्र में से निकाले गए भोजन का कभी अंत नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी भोजन निकाल लिया जाए। हमारे पुराणों के द्वारा एक कथा ये भी कहती है कि आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान गणेश ने वेद व्यास जी द्वारा कथित महाभारत जैसे पुराण का लिखना भी आरंभ किया था आज ही के दिन से। एक कथा हमारी ये भी कहती है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने कुबेर देवता को उनके खजानों का वरदान दिया था। और हम सभी जानते हैं कुबेर के खजानों का कोई अंत नहीं है, कुबेर का भंडार हमेशा भरा रहता है। और इन सब के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट कथा जिसके बारे में हम सभी जानते हैं वो ये कि आज हम सभी ने सुना है कृष्ण सुदामा मिलन, कृष्ण और सुदामा जी का मिलन का। तो वो ये माना जाता है कि जिस दिन कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था और कृष्ण जी ने एक चावल के दाने के बदले में सुदामा जी को अपार संपदा दी थी, उनके भंडारे हमेशा भरे रहे थे, वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही था। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन हमारी इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन हमें अपने कर्मों का, अपने ज्ञान का भंडारण करना चाहिए। आज के दिन में हमारा ये कहा जाता है कि सोने चांदी की आप खरीदारी करें। ये एक हमारे, अगर देखा जाए हमारे पुराणों में सोने चांदी खरीदने का सीधा संबंध नहीं है। कई दोस्तों को ये बात मेरी बुरी भी लगेगी ये चीज़। हाँ, अगर हम सोना चांदी खरीदते हैं, हमें ऐसी चीज़ें करनी है कि जिनका हमारा अंत ना हो। आज के दिन अगर हम सोना चांदी खरीदते भी हैं, अपने भंडारे, अपने घर गृहस्थी के खजाने को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये माना जरूर जाता है कि आप सोना खरीदें तो शुद्ध रूप का सोना खरीदें, ये नहीं कि सोने के गहने खरीदें। क्यों? अगर देखा जाए इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि आप गहने खरीदते हैं तो गहने खरीद के आप उसकी जो मेकिंग चार्जेस है, जो उसके आप जो आपको सभी को पता हो, गहने जो हैं वो आपके अशुद्ध सोने के बनाए जाते हैं, कभी भी 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता। तो उसी कारण आपकी अशुद्धियों को आपको घर नहीं लेके आना। आप लोग गहने जो लाते हैं, गहने आपकी कोई आपकी भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उनको यूज़ कर लेते हैं। अगर आप आज के दिन नो डाउट अपना सोना चांदी खरीदना वो आपका शुद्ध उस रूप में माना जाएगा कि यदि आप प्योर फॉर्म में सोना चांदी खरीदें। या इसके अलावा जो हमारे पुराण कहते हैं, सबसे
सबसे शुभ दिन। तो आज के दिन तो आप दान कीजिए, अपने ज्ञान का भंडारण कीजिए। और आपको बताऊं, ये एक नेचुरल भी माना जाता है कि आज के दिन वसंत ऋतु का अंत होके ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, और ऐसी चीज़ों का दान दिया जाए जो ग्रीष्म ऋतु के लिए, गर्मी की जो वस्तुएं हैं जैसे कि हमारे फल फ्रूट हो गए, खरबूजा, तरबूज, या हमारी मिट्टी के बने बर्तन, मटका, सुराही, इन चीज़ों का दान दिया जाता है। पानी के, आज अब ये कोरोना काल में तो सब बंद है, लेकिन पानी के, ठंडे जल के, कई जगहों पर ठंडा जल बांटने के इस दिन काफ़ी ज़्यादा प्याऊ लगते हैं, या हम ये काम करके अपने कर्म सुधारें, क्योंकि इस दिन जो काम किए जाते हैं, मैंने बताया, उनका कभी अंत नहीं होता। तो हम ऐसे कर्म करें कि जिनका कोई हमें अंत ना हो, जिनका फल हमें जिंदगी भर ताउम्र मिलता है। और ये तो हमारी अक्षय तृतीया की महत्वता। और दोस्तों, इसके साथ आज हमारे हर एक वर्ग के लोगों के लिए खास दिन है। तो आज ही हमारी मुसलमानों, मोमडन भाइयों की ईद भी है, तो उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक भी।